हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। आज के दिन हम डिस्कस करेंगे एक तो कल के दिन होने वाले दो आईपीओ की क्लोजिंग, आईआरएम एनर्जी मेनलाइन आईपीओ और उसी के साथ साथ राइजगर कास्टेड डेरिवेटिव एसएमई आईपीओ। तो वहां पर क्या रहने वाला मेरा पर्सनल एंड फाइनल डिसीजन फॉर एजुकेशन पर्पस, उसे हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ साथ कुछ इंपोर्टेंट स्टॉक्स को चेकआउट करेंगे और साथ ही साथ कल के दिन निफ्टी का क्या रहेगा नियत, उसे भी हम चेकआउट करने की कोशिश करेंगे इंपोर्टेंट लेवल्स को। तो अभी से ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर हम सबसे पहले आज के दिन का एफआईआई और डीआई डाटा चेकआउट करने की कोशिश करें तो एफआईआई ने आज के दिन 1100 करोड़ की सेलिंग करी है, वहीं पर डीआई ने 730 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में फिगर सेलिंग साइड का है। इसी के साथ साथ अगर हम आईपीओ की बात करते हैं तो सबसे पहले आईआरएम एनर्जी मेनलाइन आईपीओ में अगर मैं अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो मैं इस आईपीओ को रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने वाला हूं। एचएनई कैटेगरी में मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूं। लेकिन अगर मार्केट में हमें दिक्कत देखने को मिलती है तो हो सकता है कि यहाँ पर हमें हल्का फुल्का लिस्टिंग लॉस भी देखने को मिल जाए, तो हमारा माइंडसेट वहां पर भी क्लियर होना चाहिए। तो वहां पर डिफेंसिव इन्वेस्टर टू मॉडरेटली एग्रेसिव इन्वेस्टर होकर मैं इस आईपीओ को इजिली रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करने वाला हूं। और उसी के साथ साथ अगर मैं राइजगर कास्टेड डेरिवेटिव्स आईपीओ की बात करूं तो इस आईपीओ को मैं इजीली अवॉइड करने वाला हूं, जहां पर मैं इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला हूं। लेकिन ये मेरे पर्सनल डिसीजन होने वाले हैं दोनों आईपीओ में। आप लोगों का जो भी डिसीजन हो, एक बार अपने रिस्क रिवार्ड रेशियो को एनालिसिस करते हुए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। और साथ ही साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में कोई भी हेल्प चाहिए हो या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी क्वेरी को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दिया जाएगा। और उसी के साथ साथ आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर हम सबसे पहले इंपोर्टेंट स्टॉक्स की बात करते हैं तो मिंडा कॉर्पोरेशन, इस स्टॉक ने अपना फ्रेश ब्रेकआउट देने की कोशिश करी है 352 के लेवल पर, इमीडिएट भाग भी चुका है। आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया था। मेन इसमें जो हमारे पास सपोर्ट एरिया निकल कर आता है वो निकल कर आता है 329 से 338 की रेंज, जो इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया होने वाला है। इंपॉर्टेंट चीज जो हमें इसमें देखने को मिली है वॉल्यूम्स, एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हमें यहाँ पर मूव देखने को मिली है जो इस स्टॉक के लिए पॉजिटिव हो जाता है। अगर कल के दिन ये 365 का लेवल क्रॉस करता है तो हमें इमीडिएट 370 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं प्योर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव। और उसी के साथ साथ सेकंड स्टॉक हमारे पास निकल कर आता है KNR कंस्ट्रक्शन। अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं तो ये हमारे नोटिस में आता है जहां पर जब इसने फ्लैट बेस पैटर्न का ब्रेकआउट दिया था और वहां से हमें इमीडिएट मूव भी देखने को मिली, जहां पर भी ये हर बार हमारे 20 की मूविंग एवरेज पर नोटिस में था। लेकिन इस बार इसने अपनी 20 की मूविंग एवरेज को तोड़ा और अपनी 50 की मूविंग एवरेज के पास आ चुका है, जहां पर एक बार के लिए हमारे नोटिस में आ सकता है एक 2 से 3% के स्टॉप लॉस के साथ। मेजर सपोर्ट तो हमें इसमें देखने को मिलेगी इसका ब्रेकआउट लेवल 257 का। लेकिन जितने भी स्टॉक जहां पर डिस्कस की गए वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी पर्सपेक्टिव के लिए, ये किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को अगर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करनी है तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर लीजिएगा। अगर हम आज के दिन मार्केट की बात करते हैं तो ये था हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल 19,500 का। मार्केट खुलती है और हमारे पास यहाँ पर आती है और सीधा हमारा 19,600 एक इंपॉर्टेंट लेवल था, जैसा कि कल के दिन डिस्कस हुआ था, बिकॉज जहां पर इसकी 50 की मूविंग एवरेज थी। और हमारी बात हुई थी अगर मार्केट एक छोटी सी रेंज में फंसता है और वहां पर किसी भी साइड ये रेंज टूटती है तो हमें उस साइड की मूव देखने को मिल सकती है और वही हमें देखने को मिली। 19,720 था हमारा रेजिस्टेंस लेवल, लेकिन 700 पर अच्छे खासे कॉल सेलर बैठे थे तो उस लेवल को क्रॉस करना इजी नहीं था और वहीं से मार्केट ने क्लोजिंग टाइम पर हमें रिवर्सल देखने को मिला। एक अच्छी मूव हमें ऑलरेडी आज के दिन बार बार मिल रही थी। लेकिन अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं तो हमारे पास जो मेजर लेवल निकल कर आता है वो निकल कर आता है जी 19,720 का। अगर मार्केट इसके ऊपर जाकर सस्टेन करता है तो हमें ऊपर की साइड 90,850 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ऊपर जाकर एक घंटा सस्टेन करना जरूरी है। मेजर स्पोर्ट पर ये खड़ा है, ऑब्वियसली 50 की मूविंग एवरेज है और फाइनल स्पोर्ट इसमें 90,500 की हमें देखने को मिल रही है। लेवल्स पर भी जाकर हमें देखना पड़ता है कि हमारा माइंडसेट क्या बन रहा है, वो सपोर्ट है या रेजिस्टेंस है, उसी के बेस पर हमें वहां पर एंट्री बनानी पड़ती है। अगर हमारा वहां पर माइंडसेट क्लियर नहीं होता तो हम वहां पर भी कभी कॉल ले लेंगे, कभी पुट ले लेंगे और वहां पर
हमें दिक्कत देखने को मिलती रहेगी। इसलिए हमारा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए पहली बार में। अगर आप लोगों को उस माइंडसेट में दिक्कत आती है कि वो कौन सा होने वाला है, कि वहां पर हमें कॉल लेनी चाहिए या पुट लेनी चाहिए, तो एक बार ऑप्शन बाइंग की सिंपल स्ट्रेटेजी की वीडियो देख लीजिएगा। आपको वहां पर काफी ज्यादा हेल्प भी मिल जाएगी। और उसी के साथ साथ जहां पर भी हमारी एंट्री होती है तो 30 पॉइंट से ज्यादा का स्टॉप लॉस किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए। और देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।